मिथ्यादर्पणाय सुक्ति प्रमाण त्याग भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। परिग्रह त्याग के अंतर्गत सर्वप्रथम आचार्य भगवंत में मिथ्यात्व परिग्रह की त्याग की प्रेरणा देते हैं। ये भाई, जो अंतरंग परिग्रह है, मिथ्यात्व और कषाय, और बहिरंग परिग्रह भाई वस्तुएं हैं, इन सब में सर्वप्रथम ये जीव मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग करे, अर्थात जो कर्मकथ विनाशिक पर्याय है उनमें अपनापन स्थापित न करे, उन्हें अपना न माने, जाने कि ये अलग द्रव्य है और मेरा आत्मा अलग द्रव्य है। देखिए, कल से आगे की ओर चर्चा करके मिथ्या दर्शन से ही मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा राज्य, मैं नीच, मैं उच्च इत्यादि मानकर सभी पर पदार्थ में आत्मबुद्धि करता है, पुद्गल के नाश को अपना नाश मानता है, इसके बढ़ने से अपना बढ़ना, इसके घटने से अपना घटना मानकर पर्याय में आत्मबुद्धि करके अनादि काल से अपना स्वरूप भूल रहा है। कब से भूल रहे हैं? अनादि से ही अपना स्वरूप भूल रहा है। पर्याय में ही आत्मबुद्धि करता है, शरीर की अवस्था को ही आत्मरूप अवस्था अनुभव करता है। ये सब मिथ्या दर्शन है, परिग्रह है। और जब तक इस परिग्रह का त्याग न होगा, जब तक ऐसी मान्यता का त्याग न होगा, जीव कितना ही प्रयत्न करे, आगे के कार्य की शुरुआत होती नहीं है। इसलिए कर्मकृत अवस्था में अपनापन न माने। जो अपने रोज सुबह चर्चा चल रही है कि भाई व्यवहार कहता है मैं पतला हूँ, मोटा हूँ, रंक हूँ, राजा हूँ, स्त्री हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, क्या ये व्यवहार कहता है। परंतु परमार्थ से इतना विश्वास इस जीव को होना चाहिए कि ये सब अवस्थाएं पुद्गल की है, मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ। और जितना चैतन्य स्वभाव में विश्वास जमेगा, मिथ्यात्व का भाव उतना ही टूटता जाएगा। और जब पूरा विश्वास चैतन्य में जम जाएगा तो कहते हैं कि वहाँ मिथ्यात्व का पूरी तरह से त्याग, यानी मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग हो गया। अब उसके साथ अनंत अनुबंधी कषाय भी जाएगी, उसके साथ हास्यादिक परिणाम जो मिथ्यात्व सहित होते थे ऐसा हास्य नहीं होगा, जो मिथ्यात्व सहित होती थी ऐसी रति नहीं होगी, रति नहीं होगी, ऐसा शोक नहीं होगा, ऐसा भय नहीं होगा, ऐसा जुगुप्सा नहीं होगा, ऐसे भोगों में सुखत्वपना नहीं होगा। ये सब भाव उस मिथ्यात्व परिग्रह के साथ जाएंगे।
समस्त परिग्रह में आत्मबुद्धि का मूल मिथ्यात्व नाम का परिग्रह ही है। और ये जितने परिग्रह में आत्मबुद्धि है, जो ऊपर अपन ने कहा मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी घर, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण, मेरा धन, कि ये सब जितनी भी आत्मबुद्धि इनमें अपनापन जो जोड़ रहा है, वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, मिथ्यात्व नाम की भाव है। बदलना क्या है इस जीव को? अपने भाव को बदल ले बस। भाव बदले, मिथ्यात्व का परिणाम टूट गया, और भाव बने रहेंगे तो मिथ्यात्व का परिग्रह चालू रहेगा। समस्त परिग्रह में आत्मबुद्धि का मूल मिथ्यात्व नाम का परिग्रह ही है। जिसके मिथ्या ज्ञान नहीं है, वह परद्रव्य में हमारा इस प्रकार कहता हुआ भी परद्रव्य में कभी अपनापन नहीं मानता। देखो कितनी मार्मिक बात कह दी। ये आज की लिखी हुई नहीं है, ये बात 150 साल पहले सदा सुखदास जी ने लिखी। क्या लिखा? एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। देखो क्या लिखा। जिसके मिथ्या ज्ञान नहीं है, वह परद्रव्य में हमारा इस प्रकार कहता हुआ भी, क्या जो अपन रोज कह रहे हैं, कि कहने से मिथ्यात्व नहीं होता है। किसका मकान करिए? हमारा मकान। ये कपड़े किसके? क्या हमारे कपड़े। ये शरीर किसका है? क्या हमारा शरीर है। बीमार कौन है? कि हम बीमार हैं। क्या है? ऐसा कहता हुआ भी परद्रव्य में कभी अपनापन नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? अपनापन है। उसने भेद ज्ञान करके जान लिया कि पुद्गल की द्रव्य अलग है और चैतन्य आत्मा अलग है। चेतन पुद्गल, जो सुबह कहा था कि एक क्षेत्राव का संबंध हो सकता है, एक जगह रह सकते हैं, लेकिन एक कभी भी होते नहीं हैं। और जब वो एक हमें महसूस नहीं होंगे तो फिर मिथ्यात्व का परिणाम नहीं होगा। चक्रवर्ती के 32,000 पुत्र होते हैं, इतने होते हैं, और 96,000 पत्नियां होती है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, कितनी निधियां, कितने महल, और जिनकी 96,000 पत्नियां हो, उनके रिश्तेदार कितने होते हैं? क्यों? 96,000 जिनकी पत्नियां हो, और आज जैसे थोड़ी परिवार होते हैं कि 4 जने का परिवार या 6 जने। उस समय का परिवार कैसा परिवार है? तो 96,000 पत्नियों में कितने बड़े बड़े परिवार होंगे। और सब, कोई कह रहा होगा फूफा जी, कोई कह रहा होगा जिया जी, कोई कह रहा होगा साले जी, और अनेक 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 प्रकार के आरोप उन पे आते होंगे हैं। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का अंश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वे सबको जानते हैं, अपना किसी को मानते नहीं हैं। वे अंतरंग में जानते हैं कि मेरा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। हमें भी ये सोचना, कितने होंगे पता, कितने नौकर होंगे, कितने चाकर होंगे। क्यों? 96,000 पत्नी, और चक्रवर्ती की पत्नी तो एक पत्नी के को संभालने के लिए एक महल, और उस एक महल में रहने वाले कितने नौकर चाकरों का उसका वो होगा। क्यों है? स्टाफ होगा। फिर भी किसी में भी अपनापन नहीं, और अपने चैतन्य के अलावा किसी को अपना मानते नहीं, और चैतन्य आत्मा को किसी दूसरे का मानते नहीं। तो कौन सा परिग्रह छूट जाता है? मिथ्यात्व का परिग्रह छूट जाता है।
सोचो, विचार करो भाई। हाँ। अज्ञानी को क्या है कि कोई भी आया उसे ऐसा लगता है ये मैं और ये मेरे, मैं इनका और ये मेरे, कि भाई वो मेरे 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 में ही अपने आत्मा को विस्मरण करता है। और आत्मा को विस्मरण किया, इसका नाम ही क्या है? मिथ्यात्व भाव। पराये में इतना अपनापन हो जाता है कि अपने में अपनापन लगता ही नहीं है। किस में हो गया? कि पराये में इतना अपनापन हो गया कि अपने में अपनापन हो लगता ही नहीं है। और जिसे अपने में अपनापन लगता है उसे कभी पराये में अपनापन लगता नहीं। संसार की रीत है ऐसी। नए नए की संगति में नए नए परिणाम उत्पन्न करके जो ओरिजिनल चीज है उस ओरिजिनल चीज को ये भूल जाता है। इसलिए जिसके मिथ्या ज्ञान नहीं वो परद्रव्य में हमारा इस प्रकार कहता हुआ भी परद्रव्य में कभी अपनापन नहीं मानता है। वेद के उदय से स्त्री पुरुषों में जो काम सेवन के भाव होते हैं उन काम में तन्मय होकर काम के भावों को आत्मभाव मानना वह वेद परिग्रह है। काम तो वीर आदि से प्रेरित हुआ देह का विकार है, उसे अपना स्वरूप जानना और वेद परिग्रह की भूल जाना, इसी में अपनापन जोड़ लेना, ये देह परिग्रह है। कितने भेद किए परिग्रह के? 24। अंतरंग भेद 14, बहिरंग भेद 10 है ना। और 10 बहिरंग में खेत लिया, जमीन ली, सोना लिया, चांदी ली है, कपड़े लिए, दासी ली, दास ली, मकान लिया, ये सब ये बहिरंग इसलिए कहा कि आंखों से दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 10 परिग्रह बाहर से क्या दिखते हैं? सब आँख से दिखते हैं। अरे ये मकान हमारा, ये परि दासी दिखती, दास दिखता है, सोना दिखता है, चांदी दिखती है, खेत दिखता है। ये जमीन किनकी? ये हमारी। ये किनकी? ये उनकी। ये सब दिखते हैं, इसलिए बहिरंग। और अंतरंग इसलिए ये क्या है? मिथ्यात्ववादी, ये दूसरे को नहीं दिखते हैं। ये किसको दिखते हैं? ये स्वयं को दिखते हैं। क्या दिखते हैं? चलो बताओ। स्वयं को दिखते हैं। आजकल ऐसा कहा जाता है ना कि जो लग जाते हैं तो बाहर वाले अंदर की चीज कुछ नहीं देख सकते, अंदर वाला बाहर की चीज देख लेता है। क्या देख लेता है? अभी हम ट्रेन में होके आए, उसमें थी बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख पाता है, और अंदर वाला बिल्कुल स्पष्ट बाहर की चीजें सब दिखी। एक व्यक्ति का भी चेहरा भीतर में बैठा कौन है या भीतर में क्या चीज पड़ी है, वो लाइट भी डालेगा तो नहीं दिखेगी उसको अंदर की, लेकिन अंदर वाला बैठा हुआ बाहर की चीज को दिख रहा है। क्या? तो ये बहिरंग परिग्रह को सब अन्य को भी दिखते हैं, और अंतरंग परिग्रह किसको दिखते हैं? हमको दिखते हैं। किसको दिखते हैं? हमको दिखते हैं। अब अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं तो देख लूँगा कि मुझे गुस्सा आया। क्यों? मान आ रहा है तो मैं तो देख लूँगा कि हाँ मुझे मान आया। लोभ हो रहा हो तो पकड़ में आएगा। हंसने का भाव आ रहा, कई बार हम ऊपर से बिल्कुल शांत और मन में हंस रहे हो तो वो चीज़ कौन पकड़ सकता है? स्वयं का परिणाम ज्ञान पकड़ सकता है ना। तो ये अंतरंग परिग्रह है। इन परिग्रह का भी त्याग करना। अंतरंग परिग्रह का त्याग करने वाला ही बहिरंग परिग्रह का यथेष्ट में त्याग कर पाता है। जिसके अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता है उसके बहिरंग का त्याग करना भी एकमात्र व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो नहीं त्यागे बहिरंग परिग्रह के, ये नहीं कहना चाहते हैं। बहिरंग का छोड़कर कहा ना, जीव ने राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इष्ट मित्रों का साथ छोड़ दिया और वनगमन में चला गया, लेकिन नहीं छोड़ा तो मान्यता नहीं छोड़ी, मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, कसाई नहीं छोड़ी। तो कहते कि फिर तूने क्या छोड़ा? कि कुछ भी नहीं छोड़ा।
होते बहुत सारे, चले गए नहीं, ऐसा हमने तो सब त्याग दिया भैया, अब हम तो, लेकिन भाव तो नहीं आ रहे। क्या आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दीक्षा धारण करी तो राजपाट आदि का राग त्याग कर मुनि बने। क्या बने वो? राजपाट आदि का राग त्याग कर। आई बात समझ में आई? अगर राजपाट आदि का त्यागते हो, राग नहीं त्यागते, तो मुनि दिशा में भी उनको विकल्प आता कि मेरे राज्य का क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, सही तरीके से राज्य कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब वो भीतर में उसका राग ही टूट गया, तब उस संबंध में कोई भी विकल्प नहीं आया, कोई विकल्प नहीं आया। तो कहते वही त्याग, कैसा त्याग है? वास्तविक त्याग है। क्या? धन ऐश्वर्य पुत्र स्त्री आभरण आदि पर द्रव्य में आसक्ति का भाव होना वह राग परिग्रह है। काय में आसक्ति होना? धन में आसक्ति, ऐश्वर्य में है, पुत्री में, स्त्री में, आभरण आदि पर द्रव्य में आसक्ति होना वह राग परिग्रह। ये राग पर आसक्ति का नाम परिग्रह है। इष्ट बुद्धि, मरते मरते मर जाएंगे लेकिन धन नहीं छोड़ेंगे, तो कि ये तो राग परिग्रह है। क्या? स्नेह नहीं छोड़ते, तो कि यही राग परिग्रह है। वस्तु का राग, पदार्थ के प्रति राग नहीं हटता। देखो, बाह्य पदार्थ परिग्रह तब कहलाता है जब भीतर में उसके साथ राग का जुड़ाव हो जाता है। और जब बाह्य पदार्थ, राग कब नहीं कहलाता, वो परिग्रह कब नहीं कहलाता है कि उसके प्रति राग न हो, तो वस्तु परिग्रह ही नहीं है। वस्तु पड़ी है ना, परिग्रह नहीं है, मूर्छाई है ही नहीं उसके पास। क्या? अन्य का वैभव, परिवार, ऐश्वर्य, पांडित्य आदि देखकर बैर भाव करना वह देश परिग्रह है। क्या? इनके प्रति राग करना राग परिग्रह, और अन्य का वैभव देखकर, बहुत धनवान हो, बहुत सुंदर व्यवस्था हो, उसे देखकर मन में ईर्ष्या का भाव करना है। उनके अच्छे परिवार को देखकर ये अच्छे कैसे रह लेते हैं, ये सुखी कैसे रह लेते हैं, ये हंसखुश के कैसे रह लेते हैं, ये एक साथ कैसे रह लेते हैं, ऐसा जो विचार बनता है, क्या है, उनका ऐश्वर्य वैभव देखकर है, उनकी यश कीर्ति को देखकर है, और पांडित्यपने को देखकर, बुद्धिमानता को देखकर, विशेष ज्ञान को देखकर जो भीतर के अंदर बैर भाव करना है, उसका नाम है द्वेष परिग्रह। ऊपर से हम कहते हैं बहुत अच्छा, और भीतर में हमें बुरा लगता है, दुख होता है, इतने अच्छे क्यों हंस लेते हैं ये, इतने अच्छे क्यों रह लेते हैं ये, कितना प्रेम। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे के वैभव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरों के वैभव को देखकर दुखी हो जाते हैं, एक किसी के परिवार को देखकर, हलन चलन प्रियता को देखकर, अरे भाई वाह, सुख तो इसमें ही है भाई, हिल मिल के रहने में ही, और एक के भाव ये ऐसे क्यों ले लेते हैं कि ये सब परिणाम हमारे द्वेष नाम का परिग्रह है। इसलिए पर ने उसमें बोला था मेरी भावना में कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। हे भगवान, मेरी भावना ऐसी बन जाए, मेरे परिणाम ऐसे हो जाए
कि दुनिया की वृद्धिगतता को देखकर मुझे उनके प्रति ईर्ष्यत्व भाव न आए, उत्साह का भाव आए, अच्छे भाव आए, बाकी द्वेष होने का भाव न आए। ईर्ष्या को देश में ही गर्भित किया है। ईर्ष्या काय में गर्भित किया? द्वेष में। ईर्ष्या या तो क्रोध को हो या मान को हो, उसी के अंदर वो ईर्ष्या भाव गर्भित होती है नहीं। इसलिए पांडित्य आदि देखकर वीरभाव करना देश परिग्रह है। हास्य में आसक्ति का भाव होना वह हास्य परिग्रह। हास्य में आसक्ति होना, हंस रहे हैं, हंस रहे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हंसते हैं, किसी के हास्य उड़ाने के लिए हंसते हैं कि ये सब परिग्रह है ना। इसलिए हमारी जिन मुद्रा जो होती है ना, वो सौम्य मुद्रा होती है, हंसने वाली नहीं होती मुद्रा। भगवान की जितने भी जिन मुद्रा बनती है ना, उस सौम्य चेहरे को ना तो उनके चेहरे से अभिमान झलकता है, ना उनके चेहरे से दीनता झलकती है। क्या समझ में है? ना उच्च बना न उनके चेहरे से शोक झलकता है, न उनके चेहरे से हास्य झलकता है। सौम्य मुद्रा जलती है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की मुद्रा समाधि युक्त बनाई जाती है। समाधि में जैसे साधु समाधि धारण करता है ना, बिल्कुल सौम्य भाव रखकर ऐसी जिन मुद्रा बनाई जाती है। और कि बाहर की पहचान यही है, समाधि में ही बस ऐसे सौम्य भाव बनते हैं। अब जीव कहते हैं, बारेल जी ने लिखा अपनी किताब में कि बहुत सारे जयपुर में आते हैं कि साहब हमको प्रतिमा लेनी है, आप ऐसी सुंदर प्रतिमा दिला दो जो हंसती रहे, हंसमुख चेहरे की दिला दो। तो फिर कहते हैं भैया हम उन्हें समझाते हैं कि भगवान की प्रतिमा तो वितराग होती है, जो हंसमुख होती है वो भगवान वितराग की प्रतिमा नहीं होती है। क्या समाधि में क्या होता है? सौम्य जिनके दर्शन ज्ञान अनंता, सुख अनंत और वीर प्रमाण, सब प्रकार विकार रहित, तीन बिन वीत राग पहचान, जो समाधि से जाना जाए, अरु परमात्म संज्ञाधार, सो देवों के देव निरंतर, बसो हमारे हृदय में जाए। ऐसे देवों के देव निरंतर है, समाधि से जाना जाए और संज्ञा काय की मिली उनको? परमात्मा की। जो समाधि से जाना जाए, अरु परमात्म संज्ञाधार, परमात्मा की जिन्हें संज्ञा मिली है, नाम मिला है, ऐसे कौन होते हैं? कि परमात्मा होते हैं। ये परमात्मा की पहचान है, ये भगवान की पहचान है। ऐसे गए सो देवों के देव निरंतर, ऐसे देवों के देव, इंद्रादि के द्वारा पूज्य देव, सारे इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, चक्रवर्ती जिनकी पूजा करते हैं, गणधरादि जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान कहाँ विराजमान हो कि वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहे। सो देवों के देव निरंतर, बसो हमारे हृदय में जाए। इसलिए अन्य मत की भगवान प्रतिमा में और जैन धर्म की प्रतिमा में बस देखते ही पहचान में आती है। कैसी आती है कि कौन से भगवान की प्रतिमा है भाई। हाँ, हस्ती बना दी। कई अपने यहाँ भी ऐसे पूर्व में कारीगर ने नहीं समझा, उसने ऐसी बना दी। लेकिन समझदार तो जो होते हैं वो कितने भी।
इसलिए मैंने कहा ना भाई जी ने इतनी मेहनत करी इसके लिए, पूरा मापदंड लेके बैठे रहे, यहाँ से कितना ये, इधर से कितना, इतना कितना इंच ये करना है, तो जाके वो चीज़ तैयार होके आई है। और सांचे में भी पहले ढलती थी, तो वैसे ऐसा सांचे ऐसा बनता था। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा, सौम्य मुद्रा प्रतिमा अपनी है। तो ये 100 देवों के देव निरंतर 200 हमारे हृदय में है। इसलिए हास्य तो क्या है? परिग्रह। और परिग्रह का दूसरा नाम क्या है? पाप है। क्या है? परिग्रह को क्या कहा? पाप का है। अपना मरण होने से मित्रों का तथा परिग्रह आदि का वियोग होने से निरंतर भयावान रहना, वो भय परिग्रह। निरंतर हमारे परिग्रह रहे, मर न जाऊं, ऐसा न हो जाए, मित्र न छूट जाए, पत्नी न छूट जाए, रिश्तेदार नातेदार नहीं छूट जाए, धन का वियोग न हो जाए, ऐसा जो भय बना देता है उसको कहते हैं भय नाम का परिग्रह। यानी तो इस सिद्धांत को लेके चलते हैं कि जिस जिस द्रव्य का जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस काल में जिस प्रकार के जिस निमित्त के द्वारा जैसा संयोग और वियोग होना है वह अपने क्रम में होगा होगा और होगा। चाहे वो प्रिय पुत्र हो, प्रिय भाई हो, प्रिय पत्नी हो, है ना, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे वस्त्र आभूषण हो। हम विकल्प कर सकते हैं कि इनका वियोग न हो, हम ये सोच सकते हैं कि ये न छूटे, लेकिन जब उनका छूटने का समय आएगा वे नियम से छूटेंगे छूटेंगे और छूटेंगे। जो मान लेगा तो उन्हें क्या होगा? भय नहीं होगा। अभी हम आप और कितने भाई वस्तु छूटने की कल्पना मात्र से भयभीत हो रहे हैं, कितने भयभीत हो रहे हैं। और यहाँ के देखे नहीं भाई, क्योंकि एक परमाणु भी, मैंने उस रोज कहा था ना, क्या कहा था फिर ख्याल में ले लें, कि शरीर के नख से लगाकर केस तक कितना पैर के नख से लगाकर मस्तिष्क के केस तक और एक पैसे से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक ये सारी व्यवस्था कर्माधीन है। स्थिति लेकर ही आते हैं और स्थिति लेकर ही चले जाते हैं। ना हमारे करने ले भाव से आते हैं और ना हम सोचे कि न जाए ऐसा भाव करे, और जाना हो तो जाए बिना रहते नहीं। ये व्यवस्था है इसकी। किसकी व्यवस्था है? एक जीव की व्यवस्था है ये सारे जगत के जीवों की व्यवस्था है। किसकी? आप हमारी अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये तो भ्रमपाल बैठे हैं हम, जिसको सुबह अपने कर्ता कर्म अधिकार में इतनी बात कही कि भ्रम, मैंने किया, इनने किया, हमने किया, इनने किया। अरे भाई, दो द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य नहीं करता, एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता। लेकिन हमें लगता, देखो मैंने ऐसा करके ये कर दिया, इतना सुंदर बना दिया, मैंने कितनी मेहनत की, कैसा किया, ये इतने वैभव को खड़ा कर दिया। अरे आपको क्या पता साहब, हमने कितनी कितनी रातें जागी है। व्यवहार में कह दो, परंतु परमार्थ में रात में जगने से वैभव पैसा आ जाए, ऐसा नहीं। ये लोग कितनी मेहनत, एक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, दिन भर मेहनत करता है और फिर भी उसके भाग्य में
भोजन नहीं तो भूखा ही रात में सो जाता है। कितना मेहनत करने से आया, तो व्यवस्था काहे की है ये? कर्माधीन है। तो भयभीत होना के निर्भय रहना, व्यवहार में कथन करेंगे, अरे ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी हृदय में एक श्रद्धा लेके चलना कि जो होना है सो अटल है। जो कहा था ना, होनी है सो होएगी, मन में धीरज धार, झूठे सगुन विचारता, क्या होवेगा पार। जो होनी है वो तो क्या होगी, होगी। अब हम झूठे सगुन विचारते हैं, झूठे विचार करते हैं, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, ऐसा कर लेते तो ये हो जाता, ऐसा कर लेते तो ये हो जाता, कि भाई ये सब झूठे सगुन हैं। मिथ्या मान्यता के लिए अनेक अनेक, जिसका जैसा ज्ञान नहीं उतना पाप है, भयंकर पाप है। क्या अभी टीवी में देख रहा था, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का अभी उसका वो चल रहा है विरोध, सत्ता परिवर्तन का हुआ है। तो एक इंटरव्यू में आ रहा था कि उसकी पत्नी ने को किसी ने ऐसा बता दिया, क्या जिंदे इनको जलाओगे पशुओं को तो तुम्हारी सत्ता नहीं जाएगी। क्या पशुओं को जिंदे जला, वो जिंदे जला रही है। कौन? मुर्गे को, जिंदे मुर्गे को, जिंदे मुर्गे को जलाओगे ना तो तुम्हारी सत्ता नहीं जाएगी। अब वो अज्ञान में आके वही कार्य कर रही है। कदाचित सत्ता नहीं गई तो फिर एक ने आज ये कार्य किया, फिर क्या करेंगे? दूसरे भी करेंगे। कितनी हिंसा का परिणाम। हमारे यहाँ आता है ना, वो राजा का दृष्टांत आता है, शरीर में रोग हो गया तो नहीं भैया, खून से नहाओ तो तुम्हारा शरीर में रोग चले जाएगा। पशुओं को क्या अज्ञानता इतनी है, ऐसे लोगों के बहकाव में किसी चीज़ में नहीं आना। ये कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, नहीं ये कर लो तो ये हो जाएगा। एक भगवान के विश्वासी हो गए जिनेंद्र देव के, जो होनी है वो टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ लग जाए और कार्य की योग्यता एक तरफ हो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम ये बात खाली यहीं तक सीमित रखते हैं, बस यही बात है। कहाँ तक रखते हैं? अभी 5-10 जने जरा सा इधर उधर का तर्क दें, देखो फा उनके यहाँ ऐसा हो गया था, उनने ऐसा कर दिया था, तो 1 मिनट में भयभीत होकर अपना क्या जाए भैया, अपन तो कर लो, क्या कर लो है। इसी का नाम है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, गृहीत मिथ्यात्व का परिग्रह। ये भय है। भगवान हमें निडर बनाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? निडर बना रहे हैं। तो अजर अमर तत्व है, श्वासत तत्व है, नित्य तत्व है, ध्रुव तत्व है, तेरा कभी विनाश नहीं होगा। और पर्याय का जिस क्षण आने की योग्यता है वो पर्याय उसी क्षण में आएगी। एक समय आगे नहीं होगा, एक समय पीछे नहीं होगा। फिर भी आप और हम मोहों से ग्रसित होकर वह कार्य कर बैठते हैं जिसमें मिथ्यात्व कषाय भय परिग्रह हो जाता है। नहीं तो होना है तो हो गई होगा।
बदल सकता है। और चलो होनार बदल जाए तो किसका ज्ञान झूठा? कोई होनार बदल जाए तो ज्ञान किसका झूठा? सर्वज्ञ का। और सर्वज्ञ का ज्ञान झूठा तो पूरे विश्व की व्यवस्था क्या हो गई है? भगवान ने कहा जिस क्षण में जो होना है वह उसी क्षण में होगा ना। और ये जिस क्षण में होना है, देखो ये खाली जैन मत नहीं मानता है, ये अन्य मत वाले भी मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय में कहा कि इस कंस की मृत्यु बलदेव के 8वें पुत्र से होगी, है? तो हुई ना, है? कौन बदल सका? कुरानों में भी लिखा, उसमें भी लिखा है कि जिस समय जो आ जाएगा वो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मानता कौन? हमारे यहाँ भी गीता में भी लिखा है, लेकिन मानता कौन है? हमारे यहाँ भी लिखा है। हम तो आंखों से देखने वाले हैं। अरे भाई, प्रयत्न करना, राग आना अलग है, पर राग के साथ उसमें कोई बदल दे ऐसा नहीं। और राग के अनुरूप इलाज कर सकते हैं, बस उसका वो इलाज होगा जिसमें श्रद्धा नहीं बिगड़े। मुनिराजों को तो कषाय भी उत्पन्न नहीं होती, श्रद्धा भी सुधरती है और कषाय भी वो होती है, सुधरती है, कषाय भी नहीं होती है। और सम्यक दृष्टि जीव के मान्यता सुधरती है। राग अंश में कार्य होता है, फिर भी विश्वास यही रहता है कि जो होना है वही तो होना है, सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। कितना विश्वास करते हैं हम लोग, सोचो बस। इस पर जितना चिंतन कर सको करो, चाहे। इसलिए भय नाम का परिग्रह है, निरंतर भयावत रहना वो भय परिग्रह है। 5 इंद्रियों द्वारा वांछित भोग सामग्री को भोगने में लीन होना और रति परिग्रह है। क्या ये रति परिग्रह है? 5 इंद्रिया राग वांछित भोग सामग्री में भोगने के अंदर लीन होना। चीज मिली है सब में, मस्त हो रहे, तो ये रति परिग्रह है ना। ऊपर में राग परिग्रह का देखो, वो मिला जुला के कहा। 14 परिग्रह में राग नाम का परिग्रह नहीं है। क्या है? 14 परिग्रह में अभी 14 के नाम कौन कौन से बताए? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। इसमें राग नाम नहीं है, पर इनका इन 13 में अगर हमने भेद किया, इनको 2 चीज में बांटा गया, तो क्रोध और मान को लिया द्वेष में, और माया और लोभ को लिया राग में, हास्य को, रति को और 3 प्रकार के वेद को लिया राग में, और भय, जुगुप्सा, अरति इन है ना, और शोक, इन 4 को लिया द्वेष में। और वो हम विचार करते हैं। तीनों वेद राग के वशीभूत होकर होते हैं। अच्छा लगता है वो राग है, इष्टपना भाषित होता है वो राग है, हंसता है, आनंद आता है, ये राग है? अरति द्वेष करता है, अरति में हटाना चाहता है, ये द्वेष है। भय होता है तो द्वेष है। बताओ किसको भय अच्छा लगता है? चलो बताओ, कोई सा भी भय अच्छा लगता है कि हमको?
नहीं लगता है। इसका मतलब द्वेष भाव है। शोक हो गया तो द्वेष हो गया है। जुगुप्सा यानी ग्लानि, अरे कैसी चीज आ गई, हटाओ इनको हमारे सामने से, ये भाव है। तो इनको राग और द्वेष के अंदर क्या कर दिया, गर्भित कर दिया। क्रोध में दूसरों का बुरा करने का भाव, मान में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव, दूसरे को बुरा दिखाने का भाव, द्वेष की परिणति है। दूसरों को नीचा दिखाने का भाव क्या है, द्वेष की परिणति है। छल से कार्य करने की सिद्धि राग की परिणति है। वस्तुओं को चाहने का भाव राग की परिणति है। तो ये राग और द्वेष, इस प्रकार इनको राग और द्वेष में गर्भित किया। तो 7 हो गई राग की और 6 हो गई द्वेष की। और फिर उनको 2 अप्रत्याख्यान, 2 प्रत्याख्यान, 2 संजलन, तो 6 की जगह 12 हो गई द्वेष की और 13 हो गई राग की। ये 25 प्रकार के की जो है ये परिग्रह है। ये 25 प्रकार की जो कषाय हैं, क्या है ये कषाय है, ये कषाय है। ऐसी सहज व्यवस्था है। क्या इष्ट, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, जीविका आदि का वियोग होने से उसके संयोग की वांछा करके संक्लेश भाव होना वह शोक परिग्रह है। घृणायुक्त पुद्गलों को देखने से, श्रवण करने से, चिंतन करने से, स्पर्श करने से परिणामों में ग्लानि उत्पन्न करना हो जाना वह जुगुप्सा परिग्रह है। अथवा अन्य का पुण्य का उदय देखकर अपने भाव क्लेश रूप हो जाना स्वभावे नहीं, वह जुगुप्सा परिग्रह है। ये सब परिग्रह है, ये सब कषाय हैं। और ये सारी कषाय हमारे आत्मा का क्या करती है, घात करती है। इसलिए इनका त्याग करना, इन्हें छोड़ना, इनको लक्ष्य बना, जिनके लक्ष्य से ये उत्पन्न होते हैं उनका त्याग किया जाए। अपन ने कहा था कि देखो मूल बात में तो बहिरंग परिग्रह की प्रमाणता होती है, अंतरंग परिग्रह की प्रमाणता नहीं होती। काय की प्रमाणता होती है, बहिरंग परिग्रह की प्रमाणता होती है। मकान तो मुझे कितने रखना, कितने नहीं रखना, जमीन तो कितनी रखना, कितनी नहीं रखना, सोना तो कितना रखना नहीं रखना, चांदी कितनी रखना नहीं, वस्त्र आभूषण कितने रखना, कितने नहीं, दासी दास कितने रखना नहीं रखना। अब क्रोध को कितना रखना और कितना नहीं रखना, मिथ्यात्व को कितना रखना है कितना नहीं, हास्य को कितना रखना कि नहीं रखना, ये कोई मर्यादा नहीं होती है। ये तो सहज होता है। क्या है, तो जब जब भी शक्ति प्रमाण त्याग की बात चलती है ना, तो बहिरंग परिग्रह की मुख्यता से चलती है। कैसे चलती है, क्यों? और उन बहिरंग परिग्रह को निमित्त पाकर आप और हमारे परिणाम उससे जुड़ते हैं। और जब वो पर वस्तु का त्याग करते हैं तो उस क्वालिटी का राग भी त्याग देते हैं। तो कहते हैं कि इन चीज़ों का त्याग इनने कर दिया। बताओ कि तो नहीं तो किसकी मर्यादा बनाए, बताओ। मिथ्यात्व कितना रखे कितना नहीं रखे, बताओ। और हमारे त्याग करने से, चलो मैं अभी कहता हूँ, मेरे अंदर में मुझे मिथ्यात्व का त्याग, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो और बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं। अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग आपके करने से नहीं होता, तत्वज्ञान के अभ्यास से होता है। माध्यमिक बात समझ में आई क्या हुआ? गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो और हम कर सकते नहीं। जहाँ हमारे जिनेंद्र नहीं है वहाँ हम नहीं जाएंगे, जहाँ निर्ग्रंथ नहीं है वहाँ हम नहीं जाएंगे, जहाँ हिंसा धर्म नहीं है हम उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, हम उनकी निकटता में नहीं रहेंगे। ये पर अब अग्रहित मिथ्यात्व का क्या, वो तो तत्वज्ञान है। अभी मैं कह दूँ कि नहीं मैं सब शरीर को अपना नहीं मानूंगा, कब तक नहीं मानूंगा कि 10 दिन नहीं मानूंगा, तो क्या ये हमारे हाथ की बात है कि 10 दिन नहीं मानेगा? तो 10 दिन बाद फिर मानेगा क्या है?
क्या क्या होगा? अच्छा चलो बताओ, है कितनी मर्यादा बनाए मिथ्यात्व की? चलो बताओ, अग्रहित मिथ्यात्व की कितनी मर्यादा बनाए? कोई मर्यादा नहीं। और तत्व ज्ञान होगा तो जीवन पर्यंत के लिए चला गया। एक बार सम्यक्त की आराधना हुई तो जीवन पर्यंत के लिए ज्ञानियों की परिणति से अग्रहित मिथ्या चला जाता है कि पर वस्तु में उनकी अपनापन नहीं होता, आत्म वस्तु में ही अपनापन होता। क्या इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर इस पवित्र जन्माणी माँ के निकट रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाए, यही मंगल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे